सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज के दिन में संभाल कर रखा और उसने ये सुंदर समा दिया है जिसमें हम उस खुदा के नाम को महिमा दे सकें। परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें हर दिन संभालता है, हर दिन एक नया दिन देता है और हम इससे योग्य तो नहीं है कि परमेश्वर हम पर दया करे, लेकिन फिर भी वो अपने नाम के निमित्त ही हम पर दया करता है और हर दिन हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ देता है ताकि जो गुनाह और गलतियां और अपराध हमने कल के दिन में किए उन्हें हम आज के दिन में सुधारने की कोशिश करें। तो हम उस पिता का, उस प्रभु का, उस खुदा का जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें अपनी आत्मा दी, उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये सुंदर समा दिया है कि हम उसकी पाक हजूरी में इकट्ठा होकर उनके वचन को एक बार फिर से साझा कर सके। तो आज जो परमेश्वर का वचन हम बांटेंगे वो एक बहुत गहरा है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की तरफ से हमारी खुद की गलतियों की वजह से हम अपने जीवन में विपत्तियों को देखते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर आकर हम ये सोचने लगते हैं कि ये जो काम हमारे साथ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, या ये इतना बड़ा दुख जो हमारे ऊपर आया है ये नहीं होना चाहिए था, या इतनी बड़ी परेशानी जो हमारे ऊपर आई है ये नहीं होनी चाहिए थी। उस समय में हम बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। और उस समय में हम जानते हैं कि हमने कौन सी ऐसी गलतियां और कौन से ऐसे अपराध किए हैं जिसकी वजह से ये परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर पड़ा है। उस समय में अगर हम सोच कर भी उन दिनों को, बीती बातों को सोच कर अगर अपने आप को परेशान भी करे तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो समा हाथ से जा चुका होता है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें ये समा दिया था, जब परमेश्वर ने हमें उस समय से बचने के लिए कई बार परमेश्वर ने हमें हमारे कानों को खोला, अपने मैसेज को पहुंचाया, उस समय में हमने परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना किया। उस समय फिर हम सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर कभी किसी की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। वो इंसान के चाल चलन के अनुसार ही प्रार्थना का उत्तर देता है। जैसा परमेश्वर न्यायी है, अगर वो अन्याय करने लगे तो वो परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। हम मनुष्य हैं, हम झूठे हैं, हम विश्वासघाती हैं, हम विश्वासघात करते हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हमारी कई बार ताड़ना करता है, कई बार हमें सुधारने की कोशिश करता है, कई बार हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, विपत्ति, आफत, परेशानी, बीमारियां भेजता है ताकि हम अपने उस चाल चलन से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसे हम पश्चाताप करें, तौबा करें और तौबा करने के बाद उन चीज़ों को हम छोड़ दें। लेकिन हम ढीठ बने बैठे रहते हैं, हम अपनी गलतियों को दोबारा से दोहराते रहते हैं और परमेश्वर को हम पूरी तरह से क्रोधित कर देते हैं। आखिर वो परमेश्वर भी धीरजवंत परमेश्वर तो है, लेकिन उसका धीरज भी एक समा आता है जब उसका धीरज भी टूट जाता है। तो ऐसा ही एक बहन के जीवन की मैं बात बताती हूँ कि उस बहन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि उसके लिए प्रार्थना हो रही थी, उसके लिए प्रार्थना हो रही थी और उस बहन की, उसको कैंसर था और कैंसर में उसकी एक लात जो थी, उस कैंसर में बहुत उसके लिए प्रार्थना की जा रही थी, लेकिन उस
प्रार्थनाओं को करने के बाद भी उसकी लात को काटना ही पड़ा। जब फिर मैंने उनसे बात की तो मुझे पता लगा, उसकी मम्मी से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत परेशान है, वो अब ये कह रही है कि अब मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगी क्योंकि उसने मेरी लात को कटने दिया। अब अगर हम ये कहें कि उसने मेरी लात को कटने दिया और हमारे साथ उसने ये होने दिया, उसने हमारे जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आने दी, बजाय इसके कि हम अपने जीवन की तरफ देखें कि हमने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से ये हमारे साथ हुआ, हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया। अगर हम परमेश्वर को नहीं मानेंगे, क्या वो परमेश्वर नहीं रहेगा? क्या वो परमेश्वर नहीं रहेगा? हम परमेश्वर को माने या ना माने, वो परमेश्वर ही रहेगा। परमेश्वर हर एक इंसान को उसकी चाल चलन के अनुसार ही फल भुगताता है। वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उसका न्याय सच्चा है और वो विश्वास योग्य है। मनुष्य जो हम लोग हैं, गलतियां हम ही करते हैं और बार बार करते हैं। जब परमेश्वर हमें पुकारता है, जब परमेश्वर हमें जगाने की कोशिश करता है, उस पाप से बाहर आने की बातें करता है, वचन अपने पहुंचाता है, तुम इस चीज से बाहर आ जाओ, तुम इस पाप से बाहर आ जाओ, उस समय में हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं, अनसुनी करते हैं और अपने हट पर हम चलते रहते हैं। लेकिन जब वो विपत्ति हमारे ऊपर आ जाती है, वो तकलीफ हमारे ऊपर आ जाती है जिससे बाहर निकलने के लिए, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब उस समय में परमेश्वर हमारी बात को अनसुनी करता है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर ने हमें पुकारा, हमने उसकी नहीं सुनी, और जब हम उसे पुकार रहे हैं तब वो हमारी नहीं सुनता। कारण ये है क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगाने की कोशिश की, पाप से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी आवाज को अनसुनी करके अपने हम पाप में डूबे रहे, उसी में चलते रहे। इसका कारण वो विपत्ति जो थी हमारे ऊपर हावी हो गई। फिर परमेश्वर भी क्या करेंगे? जिस समय में हमें उसकी आवाज को सुनना चाहिए था, उस समय हमने उसकी आवाज को नहीं सुना, हम अपने हट पर चलते रहे, तो परमेश्वर क्या करेंगे? अब अगर वो बहन जिसकी वो लात अलग कर दी, अब परमेश्वर के वचन में तो ये लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। तब क्या पता नहीं, पक्का ही कि वो लात जो थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तेरी लात तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। वो दुनियावी रीति के हिसाब से नहीं कहता, वो ये कहता है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो तू ये सोच कि ये मेरा हाथ है ही नहीं। अगर तुझे चोरी करने का तेरा मन करे तो उस बात से वहां से भाग, सोच कि मेरा हाथ नहीं है। लेकिन अब दुनियावी रीति से उसका पैर काटा गया, इसका मतलब ये है कि वो पैर उसे स्वर्ग राज्य में बढ़ने से रोक रहा था, तो वो पैर ही परमेश्वर ने उसका अलग करवा दिया। अब क्या पता अगर वो पैर उसके साथ बना रहता तो उसका स्वर्ग राज्य में जाना रुकावट हो रहा था। अब जो परमेश्वर को सही लगा, हमारे लिए जो सही होता है, परमेश्वर जी वही हमारे साथ करते हैं। परमेश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, गलतियां हम करते हैं क्योंकि हम जो है पापी मनुष्य हैं। हम पाप में जीना ज्यादा अच्छा लगता है, हमें धार्मिकता में जीना उतना हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि धार्मिकता में जीना जो है कठिन लगता है हमें। परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनाना बहुत कठिन लगता है हमें। पाप में हम आजादी के साथ जीना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें मैंने स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए तुम्हें मैंने स्वतंत्र किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, अभी भी हम परमेश्वर के दास हैं।
मसीह के दास हैं। हम पाप के लिए आजाद नहीं हैं, हम पाप के लिए मर चुके हैं, लेकिन हम अभी भी पाप कर रहे हैं। हम अपने आप को सुधारना नहीं चाह रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर दुख और तकलीफें आती हैं। और जब ये तकलीफें आती हैं तो हम उस समय को याद करते हैं कि अगर उस समय हम सुधर जाते तो ये अच्छा होता। फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो समय जो है हाथ से निकल चुका होता है और उस समय में हमने परमेश्वर के वचन को के अनुसार अपने आप को नहीं चलाया, जिसकी वजह से वो विपत्ति, वो दुख, वो तकलीफ हमारे ऊपर आती है। हम अय्यूब की पुस्तक में से वचन देखेंगे, जैसा कि अय्यूब 35 में लिखा है, 35:6 में लिखा है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है। यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा। यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। अगर हम पापी हैं तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा, अगर हम बहुत धर्मी हैं तो उसका भी फल हमें ही मिलेगा। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं सिवाय धन्यवाद के। तो जब हम परमेश्वर को ज़्यादा पापी होकर भी कुछ नहीं दे सकते, ज़्यादा धर्मी होकर भी कुछ नहीं दे सकते, उन चीज़ों का हमें ही फल मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार फल भुगताता है। तो जब वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल भुगताता है तो हम ये कह ही नहीं सकते कि अब मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगी। माने या ना माने, वो तो हमारा न्याय करेगा ही करेगा। यहाँ पर भी वो हमारे शरीर के अनुसार हमारा न्याय करेगा, वहां पर वो जाकर हमारी आत्मा के अनुसार हमारा न्याय करेगा। यहाँ पर हमारे शरीर को दुख भोगना पड़ता है हमारे पापों के कारण, और वहां पर हमें यहाँ के पापों के कारण हमारी आत्मा को भी वहां पर दुख भोगना पड़ेगा, अगर हमने अब अपने चाल चलन को नहीं सुधारा, अगर अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले। तो परमेश्वर सच्चा है, उसका जो ध्यान है मनुष्य की चाल की ओर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें। परमेश्वर की आंखें अंधकार में भी ज्योति के समान देखती हैं। तो कोई ऐसा पाप और अंधकार नहीं, पाप ऐसा नहीं है जो हम परमेश्वर से छिप कर सकें। आज अगर हमें ये लगता है कि हम ये पाप कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, हमारे घर वाले नहीं देख रहे, हमारे परिवार वाले नहीं देख रहे, हमारे माता पिता नहीं देख रहे, हमारे आस पड़ोसी नहीं देख रहे, हम ये कर रहे हैं और हम बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ रह रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसका लेखा हमें यहाँ पर ही परमेश्वर को देना पड़ेगा और परमेश्वर उसका हिसाब यहाँ पर ही करते हैं। और जब परमेश्वर हिसाब करते हैं तब हमें बहुत दुख होता है। तो हमें, क्योंकि लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक है, तो अगर हमें उस परमेश्वर के हाथों में पड़ने से बचना है तो हमें अपने चाल चलन को सही करना होगा, हमें अपने जीवन को सही करना होगा, हमें परमेश्वर के अनुसार चलना होगा, ताकि हम उस आने वाले क्रोध से बचे रहें जो कि मनुष्य के पापों के करके उस पर पड़ता है, हमारे गलत चाल के करके हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमें फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होता। हमें अगर कल्याण से अपने दिन बिताने हैं तो हमें अपने परमेश्वर के डर और भय में चलने की जरूरत है। अगर हम वचन को सुनने के बाद भी उसकी खिलाफत कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध को और ज्यादा भड़का रहे हैं। तो वो क्रोध हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे आने वाले नाती पोतों के ऊपर भी पड़ता है। तो हमें अगर अपने जीवन को सही बनाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सरल बनाना है, तो हमें
अभी से अपने चाल चलन को सही करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी परमेश्वर के क्रोध से बच जाएं। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है पश्चाताप करो और करके उन अपराधों को छोड़ दो और अपनी आत्मा और हृदय को शुद्ध करके परमेश्वर यीशु के लहू से धुलवाकर पवित्रताई के साथ जीवन को जियो। तब मैं खुश होता हूं, तब तुम्हें जीवन मिलेगा। वरना यहाँ पर भी हमारा खेल खत्म हो जाएगा और वहां पर भी हमें अनंत की आग ही भुगतनी पड़ेगी। तो जरूरत है हमें पश्चाताप के बाद अपने जीवन को सही रीति से जीने के लिए, ताकि परमेश्वर के क्रोध से हम बचे रहें। तो परमेश्वर का न्याय सच्चा है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। जो हमने किया है उसी का फल वो हमें भुगताता है। तो हमें कभी परमेश्वर के ऊपर उंगलियां उठाने की, उसे कहने की तूने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। हमें यही कहने की जरूरत है कि ऐ खुदावंद खुदा, हमसे जो कुछ भी गुनाह और अपराध और गलतियां पाप हमसे हुए हैं प्रभु, हमें क्षमा कर और आगे से खुदावंद हमारी मदद कर कि हम इन गलतियों को दोबारा से ना दोहराएं प्रभु, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां और हम भी प्रभु तेरे क्रोध से बचे रहें। ऐ खुदावंद खुदा, तू हमारे बच्चों पर रहम कर, हमारे बच्चों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर रहम की दृष्टि बनाए रख और हमें अपने वचन में चलने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर। पिता तू ही है पिता परमेश्वर जो हमारी सहायता कर सकता है। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर, आज के वचन मेरे खुदा जितने भी तेरे बेटे और बेटियों ने सुना है, अधिकाई के साथ प्रभु उनके मनों में बैठ जाए और प्रभु वो तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन बहुतों के जीवन को सुधारेगा, ताड़ेगा और इस बात को समझाएगा कि परमेश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। परमेश्वर सच्चा है, हम झूठे हैं, हम विश्वासघाती हैं और परमेश्वर हमें ताड़ना देने के लिए हमारे साथ वो सारे कामों को करता है जिन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। तो हमें सुधरने की जरूरत है, अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है, हमें अपने आप को काटने छांटने की जरूरत है और अपने जीवन में देखने की जरूरत है कहाँ पर हम गलत हैं और सुधरने की जरूरत है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस वचन पर बहुत तायत से आशीष दे। आमीन।